विसर्ग संधि का हम दूसरा नियम देखें। नियम 2 देखें तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन होता है? विसर्ग का र में परिवर्तन होता है। कब होता है? जब अ और आ से भिन्न स्वर होना चाहिए, अ और आ नहीं होना चाहिए विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए, या फिर य, र, ल, व या ह में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो क्या होगा? ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाता है। ये तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को हम घोष वर्ण भी कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण हम देखें तो नी प्लस अर्थक क्या बनेगा? नी रर्थक। इसे हम समझने का प्रयास करें तो विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए? अ और आ नहीं होना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है। और विसर्ग के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? एक तो स्वर हो सकता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो सकता है, या और य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो सकता है। तो हम देखें यहाँ पर अ है, हमारे विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? र के अंदर परिवर्तित होगा। और इसे हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा इसके अंदर अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये पूरा हो जाएगा र। और इस र को हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? निरर्थक। अब हम दूसरा उदाहरण देखें तो नी प्लस आशा क्या बना? निराशा। इसे हम समझने का प्रयास करें तो क्या होगा? विसर्ग के इस तरफ क्या होना चाहिए? और आ, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है, प्लस विसर्ग के दूसरी तरफ स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पर स्वर है आ। तो क्या होगा? विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा? र के अंदर। इसके साथ आ मिल गया तो क्या बन जाएगा? रा। और ये रा हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? निराशा। एक और हम उदाहरण देखें तो जैसे नी प्लस जन क्या बनेगा? निर्जन। विसर्ग के इस तरफ आ और अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है, प्लस विसर्ग के उस तरफ घोष वर्ण हो सकते हैं। तो हम देखें तो ज ट वर्ग का च वर्ग का च, छ, ज कौन सा? तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण है ये। तो क्या होगा?
ये विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, र के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। और प्लस के इस तरफ ज है, इसलिए ये क्या होगा, र हलंत रहेगा, और ये र हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा निर्जन। विसर्ग संधि का तीसरा नियम हम देखें तो विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का श के अंदर परिवर्तन होता है। इसके लिए क्या शर्त क्या होनी चाहिए कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, स्वर। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। और प्लस के उस तरफ, विसर्ग के दूसरी तरफ च या छ में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, श में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण, नी प्लस चय क्या बनेगा, नी श च य। इसे हमें समझने का प्रयास करें तो विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। तो न प्लस ई, इसका हम विच्छेदन करेंगे तो ये क्या बनेगा, न प्लस छोटी ई। विसर्ग के उस तरफ क्या होना चाहिए, च या छ के अंदर में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, श के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब इसे हम शब्द में मिलाएं तो हमारा शब्द क्या बनेगा, निश्चय। दूसरा उदाहरण हम देखें, नीह प्लस छल शब्द क्या बनेगा, निश्चल। इसे हम समझने का प्रयास करें। विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है। न प्लस ई मिलाएंगे तो इसका विच्छेदन करेंगे तो न प्लस ई। तो विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, प्लस विसर्ग के बाद च और छ में से कोई वर्ण है। तो इस विसर्ग का परिवर्तन श के अंदर हो जाएगा। इसे हम शब्द में मिलाते हैं तो हमारा शब्द बनेगा निश्चल। एक और उदाहरण हम देखें तो दूह प्लस शा शन। विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है। विसर्ग के बाद